प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाती थी। इसे लेकर आज शिक्षकों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि विद्यालय का समय क्या होगा और किस प्रकार से विद्यालय का संचालन होगा। इसके लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। शिक्षकों से ये अपील की जाती है कि वो नए गाइडलाइन के तहत अपने विद्यालय का संचालन करें। नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों का संचालन 1 अप्रैल से 30 जून तक 7 बजे सुबह से 1 बजे तक संचालन होगा। ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है। अभी परियोजना निदेशक के द्वारा जो पत्र निर्गत किए गए हैं उस पत्र को भी हम आपको दिखलाना चाहेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि विद्यालय का संचालन की ये जो शेड्यूल हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अब प्रभावित हो जाएगा और ये नए गाइडलाइन के अनुसार ही विद्यालय का संचालन हो जाएगा। स्कूलों में जो संचालन के संबंध में जो कन्फ्यूज़न थे, सभी शिक्षक परेशान थे, वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब स्कूलों का संचालन समय सारणी जो इस प्रकार से ही होगा और 1 अप्रैल से 30 जून तक 7 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक विद्यालय का संचालन होगा और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक विद्यालय का संचालन होगा। और इसी के क्रम में पत्र निर्गत भी कर दिए गए हैं। उस पत्र के आलोक में आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। हालांकि पत्र के अनुरूप शैक्षणिक सत्र को थोड़ा सा घटाया या ये बदलाव किया गया है, लेकिन समय सारणी के संबंध में जो कन्फ्यूज़न थे उसमें किसी भी प्रकार का संशय अब बरकरार नहीं है। अब पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप इसी के अनुरूप संचालन करेंगे। गाइडलाइन जारी हो गया है। आइए आपको वो पत्र दिखलाते हैं और पत्र के अनुसार चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि विद्यालय का संचालन क्या होगा और नए शैक्षणिक सत्र क्या होंगे। तो ये पत्र आपके सामने है, जो पत्र आज ही प्रकाशित हुआ है। 1 अप्रैल 2022 को निकाला गया है। राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। ये पत्र को मैं पढ़कर बतलाता हूँ और इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो शैक्षणिक सत्र के में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और उसके बाद यहाँ ये जो पैराग्राफ चेंज किया गया है, इसमें आपके विद्यालय के संचालन के संबंध में गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो आइए पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके विषय है विद्यालय के संचालन के संबंध में। यहाँ पे स्पष्ट है, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभागीय स्तर पर कोविड-19 तथा इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक विद्यालय के बंद होने के कारण शैक्षणिक सत्र को आगामी 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। अर्थात ये शैक्षणिक सत्र जो है वो 3 साल के लिए बदलाव कर दिए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र इस प्रकार से होंगे। तो ये क्रम संख्या 1 देखें तो पहला जो शैक्षणिक सत्र है वो जो 2022-23 है वो 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा और 2023-24 1 जून 2023 से प्रारंभ होगा। 24-25 जो है वो दिनांक 1 मई 2024 से प्रारंभ होगा। चौथा पारा को अगर हम देखें तो शैक्षणिक सत्र 25-26 से शैक्षणिक सत्र पूर्व की तरह 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अर्थात सत्र 2025-26 से शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। कोविड-19 के कारण प्रत्येक वर्ष 1 महीने विस्तारित किया गया है। अब इस पत्र का अवलोकन करेंगे। हम इस पारा को देखेंगे जहाँ पे इसमें संशय है समय सारणी के लिए, तो उसे स्पष्ट करते हुए हम यहाँ बताना चाहेंगे, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ आप देखें, विद्यालय का संचालन समय एवं अन्य प्रोटोकॉल से संबंधित अधिसूचना विभागीय सचिव के हस्ताक्षर से पत्रांक 2144 दिनांक 2/11/2021 के आलोक में ही निर्गत है। अर्थात पहले ही निर्गत था, ये आप सभी अवगत हैं। ये दिनांक और पत्रांक का हवाला दिया गया है। आगे देखिए, इस अधिसूचना में अंकित विद्यालय संचालन समय जो कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल
से 30 जून के लिए पूर्वाह्न 7 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है तथा 1 जुलाई से 31 मार्च के लिए पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है, जो लागू रहेगा। अर्थात ये जो पत्रांक है इसी के आलोक में जो समय दिया हुआ था वो अब लागू रहेगा। उपरोक्त अधिसूचना में यह भी अंकित है कि संशोधित समय सारणी प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने पर अनुपालित होगा, परंतु शैक्षणिक सत्र की अवधि विस्तार के परिणाम स्वरूप इसे 1 अप्रैल से ही लागू की जाए। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। अर्थात ये पत्र से पूरी तरह से स्पष्ट है कि आपका विद्यालय का संचालन 7 बजे से 1 बजे तक और 9 बजे से 3 बजे तक होगा। तो इस प्रकार से 1 अप्रैल से ही ये पत्र के अनुकूल विद्यालय का संचालन अब प्रारंभ होगा और आपका जो संशय कन्फ्यूजन जो था वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। किसी भी प्रकार के डाउट नहीं है। अब अपने विद्यालय का संचालन इस पत्र के आलोक में करें ताकि आपको कोई परेशानियां न हो। हालांकि यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि भले ही शैक्षणिक सत्र को विस्तारित किया गया है, लेकिन नए बच्चों का नामांकन अप्रैल से ही पूरे पूर्व की तरह लिया जाएगा और उन्हें सारा लाभ दिया जाएगा। अर्थात नए बच्चों का नामांकन अब प्रारंभ हो जाएगा विद्यालय में, लेकिन शैक्षणिक सत्र थोड़ा सा विस्तारित किया गया है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ आपको विद्यालय का जो समय सारणी है वो अब 1 अप्रैल से 30 जून तक 7 बजे से 1 बजे तक संचालित करना है और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 बजे से 3 बजे तक आपको संचालित करना है। तो स्कूल के संचालन के संबंध में जो संशय बरकरार था, आज कल से ही शिक्षक परेशान थे समय में हुए बदलाव को लेकर कि आखिर किस प्रकार से संचालन किया जाए। कई जिलों में अलग अलग प्रकार से विद्यालय का संचालन हुआ है, लेकिन एक रूपता के लिहाज से अब पूरे विद्यालय में, पूरे झारखंड में एक रूपता इस पत्र के आलोक में स्पष्ट रूप से झलकते हुए दिखाई दे रही है, जहां से अब किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र जारी करके विद्यालय के संचालन के संबंध में जो समस्याएं बरकरार थी उसे पूरी तरह से अब स्पष्ट कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार से शिक्षकों में संशय की स्थिति न बने और विद्यालय का सफल संचालन हो सके। तो इस प्रकार आप अवगत हो गए होंगे कि किस प्रकार से विद्यालय का समय सारणी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।